एक जमाने में समाजवादी पार्टी के संगठन के रीढ़ माने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव अब हर तरफ से अखिलेश यादव को घेरने में लग गए हैं। अखिलेश से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बना चुके शिवपाल ने यह कहकर समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी है कि वो लोकसभा का चुनाव फिरोजाबाद से लड़ेंगे। और सही है कि अब जब मांग हो रही, जनता की मांग हो रही, तो मुझे 3 तारीख को जाना है। और मुझे अगर जनता ने मांग की तो मैं बिल्कुल चुनाव हारे पर्यावरण के चुनाव। इस ऐलान के पीछे शिवपाल ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। उनके निशाने पर अखिलेश के साथ साथ राम गोपाल यादव भी हैं। फिलहाल फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव सांसद हैं। 1999 से फिरोजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। 2014 में अक्षय यादव करीब 80,000 वोट से जीते थे। हालांकि राम गोपाल यादव का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को यह छूट है कि वो जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े। लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, उसमें हम क्या करें? तो चाचा भतीजे आमने सामने या ये उनसे पूछा जाए कि हमसे क्यों पूछा? अच्छा तो पहले से एमपी है, वो तो लड़ेगा ही। कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है, तो ये है जो चाहे तो लड़े, क्या देगा? हमें तो कोई एतराज नहीं किसी के लड़ने। दरअसल शिवपाल यादव ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट फूट करवाने के पीछे राम गोपाल यादव का ही दिमाग था। इसीलिए अब वो राम गोपाल यादव के बेटे के बहाने उन पर निशाना साध रहे हैं। कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। ये है मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी। इमरती देवी मध्य प्रदेश में कमलनाथ मंत्रिमंडल में महिला और बाल विकास मंत्री हैं। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस के मौके पर इन्हें सीएम साहब का संदेश पढ़ना था, लेकिन वो शुरुआत से ही उसमें अटकने लगीं। दिवस को और सेनानियों का कीर्तिमान करती हूँ। जब मंत्री महोदया अटक कर भी नहीं पढ़ पाई तो उन्होंने मैदान छोड़ दिया और बोली कि अब कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। कलेक्टर साहब पढ़ेंगे, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर इमरती देवी का खूब मजाक उड़ रहा है। इमरती देवी से जब पूछा गया कि उन्होंने भाषण क्यों नहीं पढ़ा तो उन्होंने कहा तबीयत खराब थी। इमरती देवी के भाषण न पढ़ पाने से हुई किरकिरी को कांग्रेस के नेता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोई भी उनके समर्थन में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु में चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के साथ साथ केरल भी जा रहे हैं। पीएम केरल में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत तमिलनाडु से होगी। पीएम मोदी मदुरई में एम्स का शिलान्यास करेंगे। राजाजी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। तंजावुर और तिरुनवेल्लई मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन करेंगे। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच नई रेल लाइन की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा मदुरई के मादेला नगर ग्राउंड में एक पब्लिक रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु में गठबंधन के संकेत पहले ही दे चुके हैं। माना जा रहा है कल के दौरे में इस पर भी बात हो सकती है। पीएम का अगला पड़ाव होगा केरल, जहां पीएम मोदी कोच्चि में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को देश को समर्पित करेंगे। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आखिर में शाम 4 बजे त्रिशूर में एक पब्लिक रैली करेंगे। 12 दिन के अंदर पीएम मोदी का यह दूसरा केरल दौरा है। बीजेपी को लग रहा है कि 2019 के लिए वो केरल से ज्यादा सीट झटक सकती है। इसीलिए पीएम मोदी संगठन में जोश भरने से पीछे हटना नहीं चाहते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के घर में आज शादी है। राज ठाकरे के बेटे अमित की शादी मिताली बोरुडे से हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक दिग्गजों के इस समारोह में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। शादी मुंबई में लोअर परेल के एक 5 स्टार होटल में होगी। मुहूर्त दोपहर करीब 1 बजे का है। इस शादी के लिए राज ठाकरे ने राहुल गांधी को न्योता दिया था, लेकिन राहुल गांधी शादी में शामिल नहीं हो रहे हैं। शादी का न्योता सोनिया गांधी को भी दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि राज ठाकरे ने इस शादी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को न्योता नहीं दिया है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता
लालकृष्ण आडवाणी को न्योता दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर और मेनका गांधी को भी राज ठाकरे ने न्योता भेजा है। एनसीपी चीफ शरद पवार को न्योता देने राज ठाकरे खुद गए थे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपने पिता के साथ राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, जबकि ठाकरे परिवार की होने वाली बहू तक दमकल की गाड़ियां पहुंची, नुकसान ज्यादा हो गया।